All right, everyone. Is my screen visible? Yes, sir. All right. देखो, हम लोग जब गूगल फेसबुक ऐड की बात करते हैं तो फेसबुक ऐड कहाँ से रन होता है? फेसबुक ऐड हमारा फेसबुक से रन होता है। उसी के अंदर हमारा ऐड मैनेजर होता है जिसके थ्रू हम एड्स रन करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं एक बेसिक ऐड, आज हम क्या करेंगे, एक बेसिक ऐड सेटअप करके देखेंगे और उसके बाद आप लोग भी उसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक फ्लो में पूरा का पूरा एक ऐड बनाऊंगा ताकि उसके बाद आप लोग भी उस ऐड को बना पाओ। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं और पहले सबसे पहले एक ऐड बना के देखते हैं। ऐड बनाने से पहले हम ऐड अकाउंट के अंदर जाएंगे। ऐड अकाउंट के अंदर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा फेसबुक के अंदर। तो मैं चलता हूँ अपने फेसबुक के अंदर। ऑल राइट गाइस, देखो अपने फेसबुक पेज के अंदर आ गए हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, बट यहाँ फिलहाल ये पेज ओपन है। मैं अपना प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप देखो क्या होता है नॉर्मली फेसबुक के अंदर आपके पेजेस, जो पेजेस आपके बने हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप पेजेस को लेके अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर एक ऐड अकाउंट बनाते हैं। तो ऑलरेडी क्या होता है, हर एक पेज के साथ एक ऐड अकाउंट ऑलरेडी बना बनाया रहता है या आप बनाते हैं। इस क्या होता है कि उसको अगर हम जैसे मैं पेज पे हूँ तो इसमें जब क्लिक करूँगा तो वो इसी के ऐड अकाउंट में लेकर जाएगा जो इस पेज में से बना हुआ होगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे अपने प्रोफाइल के अकाउंट पे जाना है, तो इसलिए को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये देखो मैं अपने प्रोफाइल पे आ चुका हूँ। प्रोफाइल, अब प्रोफाइल पे आपको इस जगह पे फिर ऐड अकाउंट नजर नहीं आ रहा है, यहाँ कहीं नहीं लिखा है ऐड मैनेजर, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन सी मोड, हम इस पर करेंगे। जैसे हम सी मोड पे क्लिक करेंगे आपको ऐड मैनेजर दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस ऐड मैनेजर के जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करूँगा। ये मैंने क्लिक कर दिया। नाउ यू सी द अकाउंट, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो आपकी ऐड अकाउंट है उसकी जो आईडी होती है ना, टॉप में नजर आता है। ये आप देख पा रहे हो 94349534654873। दिस इज व्हाट द आईडी ऑफ माय ऐड अकाउंट। और ये ऐड अकाउंट की आईडी आपको ऊपर नजर आता है कुछ इस जगह पे। ऑलराइट, तो ऐसे आपको आईडी, अब क्या है मेरे पास तो बहुत क्लाइंटों का ऐड अकाउंट का एक्सेस है और या मैंने अभी ऐड अकाउंट्स बना रखे हैं अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को यूज़ करके, तो इसलिए वहाँ पे भी मेरे ऐड अकाउंट दिखाई देते हैं और यहाँ पे भी मेरे ऐड अकाउंट्स दिखाई देते हैं। यहाँ अगर मैं दिखाऊँ आपको तो इफ़ आई क्लिक ऑन इट इन ड्रॉप डाउन, यहाँ पे जो ड्रॉप क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐड अकाउंट्स हैं। देखो एक ये भी के डी डिजिटल क्लॉक 2023 डिस्टेंस एजुकेशन स्वामी अंडरस्कोर विवेकानंद इंस्टीट्यूट स्वामी विवेकानंद डॉट इन, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो इन सब के अंदर कहीं ना कहीं किसी में है किसी में नहीं। तो जीरो, इसमें जीरो, इसमें टू, इसमें वन, इसमें जीरो, जिसमें जीरो मतलब ऐड अकाउंट नहीं है उसके अंदर, बस पोर्टफोलियो का एक्सेस है मेरे पास। बाकी जिसमें ऐड अकाउंट दिखाई दे रहा है वो ऐड अकाउंट मेरे पास मौजूद है। Alright? तो देखो इस तरीके से हमारा ये सेक्शन दिखता है। यहाँ पे हमारे ऐड अकाउंट्स दिखते हैं। आप किसी क्लाइंट का अकाउंट लोगे तो उसका भी आपको यहीं पे दिखाई देगा, यहाँ से आप उनको ओपन करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया पर्टिकुलरली ऐड अकाउंट। अब आपको जो डैशबोर्ड है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से ही दिखता है और सब कुछ इसी तरीके से दिखेगा। अगर आप लोग के डैशबोर्ड में कुछ यहाँ पे नहीं बना होगा तो आपको ये दिख रहा होगा। मेरे केस में बहुत सारे डेमो बने हुए हैं। डेमो अकाउंट है, ये ड्राफ्ट का मतलब है कि पब्लिश नहीं हुए, ये कुछ अकाउंट चलते हैं तो ये वो अकाउंट, ऐसे आपको बहुत सारे अकाउंट्स दिखते हैं। यहाँ सामने आपको इनके रिजल्ट्स वगैरह दिखते हैं और कॉलम में आपको नाम लिख रहा है मतलब एज अ टाइटल कि इसके अंदर कौन से रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपर टॉप में आपको ऑल हैड डिलीवरी मतलब जो एड्स विच आर डिलीवर्ड ऑलरेडी, वो एक्टिव का मतलब जो एड्स अभी रन हो रहे हैं। अगर आप इस पर क्लिक करो तो दीज विल परफॉर्म एज अ फिल्टर। ठीक है, तो ये फिल्टर का काम करता है। बाकी ये वाला सेक्शन में भी आप फिल्ट्रेशन ही लगाते हैं कि आपको ऐड देखना, सर्च करेंगे वही ऐड टॉप पे दिखने लगेगी। ऑलराइट, और उसके अब देखो ये तो आपने देख लिया कि भाई डैशबोर्ड थोड़ा इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे ये एक सेक्शन है जहाँ आपको डिटेल दिखता है। इसके ऊपर एक और सेक्शन है जिसमें आपको क्रिएट का ऑप्शन आता है। क्रिएट मतलब
क्रिएटिंग एन ऐड। एक ऐड आपको क्रिएट करना है, मतलब एक कैंपेन क्रिएट करना है, ठीक है। अब एक चीज़ समझने वाली बात है कि ऐड क्या है, कैंपेन क्या है, ठीक है। देखो, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ऐड को एक नाम बोलते हैं कि भाई मुझे ऐड रन करना है, कैंपेन कोई नहीं बोलता है। बट एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग एक कैंपेन बनाते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ डील करते हो तो हमेशा आप उसको ऐड नहीं बल्कि कैंपेन बोलोगे। आप बोलोगे मैं आई विल रन अ कैंपेन फॉर यू, एन ऐड कैंपेन आप कह सकते हैं, एन ऐड कैंपेन फॉर यू, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास बेसिकली ऐड के अंदर एक एड सेट होता है और उसी के अंदर एक ऐड होता है। एड सेट आपके मल्टीपल हो सकते हैं और ऐसे ही एड्स भी आपके मल्टीपल हो सकते हैं। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि व्हाट आर द लेवल्स इन फेसबुक एड्स, ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसमें एक कैंपेन लेवल होता है, एक एड सेट लेवल होता है और एक एड लेवल होता है। मतलब सबसे पहले आप एक कैंपेन क्रिएट करते हो, कैंपेन के अंदर आप एक एड सेट क्रिएट करते हो, एड सेट के अंदर आप एड क्रिएट करते हो, और ये तीनों स्टेप के अंदर अलग अलग सेटिंग्स होते हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं एक ऐड बनाते हुए। ऑलराइट, तो ये तीन सेक्शन होते हैं, कैंपेन, एड सेट लेवल एंड एड लेवल, जो कि आपके लेवल्स होते हैं इन फेसबुक एड्स, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि कितने लेवल्स होते हैं फेसबुक एड्स में, तो आप बोलोगे कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड लेवल, और आपको उसी सीरीज में बोलना होता है कि पहले कैंपेन, फिर एड सेट और फिर एड। तो ये हमारे तीन सेट्स होते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है, मान यहाँ पे नीचे यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, डुप्लीकेट, एडिट, ए बी टेस्टिंग एंड मोर का ऑप्शन। तो ये जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं इनको सेलेक्ट करते ये वाले जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, एंड आई वांट टू डुप्लीकेट दिस, नाउ यू कैन डुप्लीकेट, इफ यू वांट टू एडिट दिस यू कैन एडिट फ्रॉम हियर, इफ यू वांट टू डिलीट दिस यू कैन डिलीट फ्रॉम हियर, ठीक है। आप अगर इसका टेस्टिंग करना चाहते हो द ऑप्शन इज राइट नाउ नॉट अवेलेबल, बट येस आपका कैंपेन जो पब्लिश हो जाता है उसके बेसिस पे आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हो किसी भी एक कैंपेन का, ठीक है। यहाँ बोल रहा है पब्लिश योर सिलेक्टेड कैंपेन टू क्रिएट एन ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट का मतलब क्या होता है, ए बी टेस्ट का मतलब होता है कि आप इसी कैंपेन का एक डुप्लीकेट बना के उसके अंदर अलग कुछ वीडियो लगा के या उसके अंदर कुछ अलग एज ग्रुप रख के या कुछ उसके अंदर अलग ऑडियंस को रख के आप अपना एक दूसरा ऐड बना देते हो और आप टेस्ट करते हो कि मेरा ए ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या मेरा बी ऐड परफॉर्म कर रहा है अच्छा। फिर जो अच्छा परफॉर्म करता है आप उसको कंटिन्यू करते हो, जो अच्छा नहीं करता उसे आप बंद कर देते हो। फॉर दैट रीजन वी यूज ए बी टेस्टिंग, राइट। तो ये कुछ बेसिक इतना ही मैं अभी फिलहाल बताऊंगा आप लोग को। नाउ लेट्स गो एंड क्रिएट अ कैंपेन। ऑलराइट, तो क्रिएट एक कैंपेन को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ता है क्रिएट पे। सो यू विल डू, यू विल क्लिक ऑन क्रिएट। वंस यू विल क्लिक ऑन क्रिएट आपको एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। तो देखो ये है ऑब्जेक्टिव्स। अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स आर देयर इन फेसबुक एड्स, तो आप उनको बोलेंगे कि यहाँ पे एक अवेयरनेस का होता है, एक ट्रैफिक का होता है, एक इंगेजमेंट का होता है, एक लीड्स का होता है, एक ऐप प्रमोशन के लिए होता है और एक सेल्स के लिए होता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं विच आर टोटली 6, ठीक है। 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं फेसबुक के अंदर, और ये बनाए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर उसी हिसाब के सेटिंग्स। अगर आप चाहोगे कि भाई मैं ट्रैफिक में जाऊं, हो सकता है इसके कुछ सेटिंग्स आपको अलग मिले, आप अवेयरनेस पे जाओ इसके कुछ सेटिंग्स अलग मिले, लीड्स में जाओ अलग मिलेंगे, ऐप्स में जाओगे अलग मिलेंगे, सेल्स में जाओगे अलग मिलेंगे। और ये जो सेटिंग्स हैं, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पीछे से पहले से कुछ चीज़ें सेट करके रखी गई हैं कि अगर आप ये ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो तो आप उसी पाथ में आगे मूव करते हो। और फेसबुक को भी यही लगता है कि आपका जो गोल है, आपका जो एक ऑब्जेक्टिव है, आपका जो एक कन्वर्जन करने का कुछ जो सेटअप है वो कहीं ना कहीं लीड को लेकर है या वेबसाइट ट्रैफिक को लेकर है या वेबसाइट या आप कोई ब्रांड है उसके अवेयरनेस को लेकर है। तो जो भी आपका रहेगा आप वो रखते हो। फिलहाल के लिए क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक डेमो आज एक जो अकाउंट है वो बना के दिखाने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले हम जाएंगे ट्रैफिक वाले ऑप्शन पे। हम चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा क्या है, ट्रैफिक आए, हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आए या हमारे फेसबुक पेज पे ट्रैफिक आए या इंस्टा पे ट्रैफिक आए, उसके लिए मैं एक ऐड रन करना चाहता हूँ। तो फिलहाल जो मेरा एक ही मकसद रहेगा दैट इज़ माई वेबसाइट। आई वॉन्ट टू ब्रिंग
more traffic to my website. All right. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा वेबसाइट वाले ऑप्शन पे, मतलब ट्रैफिक वाले ऑप्शन पे, क्योंकि मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए. ठीक, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, आई क्लिक ऑन इट, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है. उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा. नाउ सी, आफ्टर क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू आपको क्या दिख रहा है, चूज अ कैंपेन सेटअप. यहाँ पे चूज अ कैंपेन सेटअप ऑप्शन आ गया. यहाँ पहले से कुछ रिकमेंडेड सेटिंग दे रखा है, बट नहीं, हम मैनुअली में जाएंगे, मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन. इसका मतलब होता है कि हम सारी चीज़ों को खुद से सेट करना चाहते हैं. हम प्री डिफाइंड चीज़ों पे नहीं जाना चाहते. जो चीज़ें ऑलरेडी सेट हैं उन पे हमको ऐड रन नहीं करना है, हम सेट करना चाहते हैं. ये प्री सेट है एंड हियर वी विल सेट अकॉर्डिंग टू आवर नीड. ऑलराइट, तो हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें. तो आप लोगों ने देखा, जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, वी गॉट 3 ऑप्शंस. जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 लेवल होते हैं. नाउ यू सी ऑल द 3 levels. One is campaign, another one is ad set, and the third one is ad. So campaign, ad set and ad, you see here, यहीं से हम मूव करते हैं कैंपेन टू लेवल टू लेवल. यहाँ पे भी आपको दिखता है कैंपेन, ad set and ad. So here also you can move level to level. इस तरीके से हम मूव करते हैं. फिलहाल हम जो हैं वो है कौन से लेवल पे, कैंपेन लेवल पे. In the campaign level, first I'm not going to change the name, let it be. ठीक है, ये मेरा कैंपेन नेम है. आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं. ठीक, यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग सेटिंग्स मिलते हैं, बट जैसे एक ये कैटेगरी सेटिंग्स है, हम कैटेगरी सेटिंग्स को नहीं छेड़ेंगे. क्यों नहीं छेड़ेंगे, मैं इसको बाद में बताऊंगा. ठीक है, इसके अलावा आपके पास बाइंग ऑप्शंस हैं, ये भी हम नहीं छेड़ेंगे. ठीक है, कैंपेन जो हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में ट्रैफिक ही सेलेक्ट किया था, इसलिए ट्रैफिक ही है. यहाँ पे आपके पास अगला जो ऑप्शन आता है वो होता है बजट सेट करने का, कि आप कितना बजट रखना चाहते हैं पर डे का या लाइफ टाइम, जो भी सेट करना चाहें. मान के चलो कि मैं पर डे एक बजट रखना चाहता हूँ अपने कैंपेन के, जो मैं रन करने जा रहा हूँ. तो जो मेरा डेली बजट होगा, सपोज पेड 600 रुपीज, सो आई कीप हियर 600 लाइक दिस. आप देख रहे हो डेली बजट. यहीं पे एक ऑप्शन होता है लाइफ टाइम बजट. इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, आई कैन सी लाइफ टाइम. ठीक है, बट लाइफ टाइम बजट आई विल लेट यू नो लेटर ऑन. ठीक है, तो डेली बजट पे हम सेलेक्ट करेंगे. नीचे अगर आप आओगे तो आप देख रहे हो कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी. कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी भी अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे. यहाँ पे देखो, ये है हाई वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल एंड अदर ऑप्शंस. तो हम इन तीनों सेक्शन को बाद में देखेंगे. अब हम हाई लेवल वॉल्यूम्स को रखेंगे. ऑलराइट, इसके नीचे आता है बजट शेड्यूलिंग. इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि भाई हम अपने जो ऐड का बजट है उसको शेड्यूल करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक डे में ज़्यादा बजट लग जाए, कभी कम लग जाए, कुछ इस तरीके से. तो वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं. सपोज आपका ऐड संडे को बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, या आपको लगता है कि संडे को ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए, तो आप कहते हो कि भाई बाकी दिन बेशक से कम पैसा लगे, संडे में मेरे पैसे ज़्यादा खर्च हो ताकि मैं ऐड ज़्यादा लोगों को दिखा सकूं. तो ऐसे में आप बजट शेड्यूलिंग करते हैं. तो अभी हम सेटअप नहीं करेंगे बजट शेड्यूलिंग का, मैं बस आपको मीनिंग बता रहा था. इसके अलावा आप देख रहे हैं ऑप्शन वो है ऐड शेड्यूलिंग. ऐड शेड्यूलिंग क्या होता है, ऐड शेड्यूलिंग मतलब ऐड को आप चाहते हो कि सुबह 9 बजे चालू हो जाए और रात को 12 बजे ख़त्म हो जाए. तो आप चाहते हो कि इसी बीच में ऐड रन हो, नहीं तो रन ना हो. तो उसके लिए हम लोग ऐड शेड्यूलिंग करते हैं. लेकिन अभी आप देख रहे हो ऐड शेड्यूलिंग के लिए मुझे क्या दिखा रहा है, ब्लॉक दिखा रहा है. क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ऐड शेड्यूलिंग तभी काम करता है जब इसको लाइफ टाइम बजट में चलाते हैं. और ये चीज़ भी हम बाद में एक बार दोबारा से करेंगे. ठीक है, तो अभी मैं इसको भी ऐड शेड्यूलिंग नहीं करता हूँ. ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बोला था कि भैया बाहर भी कि ए बी टेस्टिंग का क्या मतलब होता है. तो यहाँ अगर आप इसको टर्न ऑन करते हैं तो आपको आगे चल के एक ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन आता है जब आप इस ऐड को पब्लिश कर देंगे. तो फिलहाल हम इस ऐड को पब्लिश नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसलिए मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे कि चलो हम ए बी टेस्टिंग को भी रन करना चाहते हैं, इसलिए मैंने करके रख दिया ताकि आपको वो ऑप्शन दिखा पाऊँ मैं. ऑलराइट, तो ये हमने कर दिया. अब हमारा जो एक कैंपेन लेवल का जो सेटअप है, जो सेटिंग्स है, वो हो गए डन. ठीक है, ये हमारी सेटिंग्स हो गए डन. नाउ यू हैव द नेक्स्ट बटन ओवर हियर, आपको क्लिक करना है. जैसे इस पे क्लिक करोगे यू विल मूव टू द सेकंड लेवल, दैट इज एड सेट लेवल. राइट, अब
कहाँ पर है, एड सेट लेवल पे है। जैसे मैंने आपको बोला था कितने लेवल होते हैं, हम कैंपेन लेवल पे थे, अब हम एड सेट लेवल पे हो गए हैं। ठीक है, एड सेट लेवल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो सेक्शन होता है जहाँ से हम किस टाइप के लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, किस टाइप के चीज़ के ऊपर ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है, किस जगह पे दिखाना चाहते हैं, हम फेसबुक पे, इंस्टा पे, या इंस्टा के रील पे, स्टोरीज पे, फीड में कहाँ दिखाना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम एड सेट के अंदर सेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हो, सेक्शन पूरा बताऊंगा क्योंकि दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो देखो सबसे पहले जो है यहाँ आपको आता है कन्वर्जन। ये वो सेक्शन है जहाँ मैं ये कि भाई आपने क्या किया, आपने गोल सेलेक्ट, ऑब्जेक्टिव जो सेलेक्ट किया था वो था वेबसाइट ट्रैफिक, है ना। तो मैं वेबसाइट ट्रैफिक के लिए कन्वर्जन कहाँ से लूँगा, मुझे वेबसाइट में भेजना है, तो मैं वेबसाइट सेलेक्ट करूँगा, ना कि मैसेज डेस्टिनेशन। क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है, लोगों को वेब कहाँ भेजना है, ऐड पे क्लिक करते ही वेबसाइट पे भेजना है। सो हाँ जी, नहीं सर, कुछ नहीं। तो वेबसाइट हम क्लिक करेंगे। ऑलराइट, तो मैंने वेबसाइट क्लिक कर दिया, अब यहाँ मेरा वेबसाइट पे ही लोग क्या होंगे, जाएंगे। ठीक है, अब इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है, एंड दैट इज परफॉर्मेंस गोल। क्या होता है परफॉर्मेंस गोल? परफॉर्मेंस गोल इज इक्वल टू कि भाई सामने वाले को, फेसबुक को आप बोल रहे हो कि आपको किस स्ट्रैटेजी पे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको वो स्ट्रैटेजी पता लगती है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, वो क्या कोशिश करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिंक क्लिक्स देगा। लिंक क्लिक्स का मतलब होता है जो आपने वेबसाइट का यूआरएल जहाँ डाला होगा ना अपने ऐड के अंदर, उस लिंक को वो क्लिक करे। यही गोल होगा किसका, फेसबुक का। फिलहाल एक ऑप्शन ये है, ड्रॉप डाउन में और भी ऑप्शन हैं, वैसे नीचे ओपन हो रखे थे पहले से। ये यहाँ मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू, जिस पेज का आपने लिंक डाला है आप चाहते हो कि वो पेज का व्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप ऊपर वाले ऑप्शन को टिक करोगे। नहीं तो आप अगर क्लिक्स चाहते हो तो नीचे वाले को। उसके अलावा अदर गोल्स भी हैं, मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच। अगर आप चाहते हो कि भाई रोज़ आपको ना कुछ नए यूज़र्स ही आए आपके वेबसाइट पे, ये नहीं रिपीटेड कस्टमर्स को आप ऐड दिखाओ वही बार बार आए, नो, आई वॉन्ट एवरी डे देर शुड बी न्यू पीपल टू कम ऑन माई वेबसाइट एज अ ट्रैफिक, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्या है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और वहाँ आके कनेक्ट हो, या आपसे बात करे, कुछ इस तरीके के लोगों को टारगेट करने की कोशिश किया जाएगा। कॉन्वर्सेशन का मतलब कॉन्वर्सेशन ही होता है, बात करना एक तरीके से, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपके साथ हो, उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। इसके नीचे और भी है, या वी हैव वन मोर, एंड दैट इज मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय इंप्रेशन पीपल, लेट मी नो। आप लोग बता सकते हैं क्या है इंप्रेशन? इम्प्रेशन सर यही ना कि अगर मान लो मेरे सामने कोई चीज आ गई तो वो एक इम्प्रेशन हो गया। सपोज मेरे सामने कोई चीज भी, कोई इमेज भी आ गई तो वो एक इम्प्रेशन हो गया। यस एग्जैक्टली। तो अगर हमारा कोई ऐड रन हो रहा है और उस वो आपको दिख रहा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट अ इम्प्रेशन। तो यहाँ पे आपको देखा इंप्रेशन और यहाँ ऊपर लिखा है रीच। व्हाट डू यू मीन बाय रीच? सर रीच मीन्स है सर हमारी जो ऐड है वो कितने लोगों तक पहुंच रही है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बोला एंड है। इम्प्रेशन, यस सर, इम्प्रेशन मीन्स ये भी होता है कि हाउ मेनी टाइम्स व्यूअर व्यू और हमारी ऐड। जो ऐड है उसको, हाँ जी, कितने कितने व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे व्यूज़ या आप उसको एक तरीके से इंप्रेशन में काउंट कर सकते हैं, तो वो होता है। दूसरा आपने बोला रीच, एंड दैट ऑल्सो कि कितने नंबर ऑफ पीपल हमारे ऐड को देख पा रहे हैं, दैट इज़ रीच। ऑल राइट, तो ये कुछ गोल्स हैं, यू कैन सिलेक्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, मान के चलो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स ही चाहिए, सो आई कीप दैट ओनली। ऑल राइट, उसके बाद कॉस्ट रिजल्ट गोल। आप चाहते हो, आपने ये गोल सेलेक्ट किया है, गोल क्या है, लिंक, तो आप क्या चाहते हो, एक लिंक क्लिक के कितने पैसे देना चाहते हो, वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखते हैं। बट फॉर दिस स्ट्रैटेजी हमने जो सेलेक्ट किया है, दैट इज वेबसाइट ट्रैफिक, ये बोल रहा है द हाईएस्ट वॉल्यूम बिट स्ट्रैटेजी डज नॉट हैव कॉस्ट पर गोल रिजल्ट। जो हमने पीछे कैंपेन लेवल पे एक स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करी थी, जो मैंने बोला था कि बाद में बात करेंगे, तो इसको भी हम बाद में बात करेंगे उसी केस में, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ आप नीचे आओगे तो एक डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन आता है। दिस सेक्शन ऑल्सो विल मूव, लाइक विल स्टेप फॉरवर्ड विदाउट
लर्निंग दिस, ओके, बिकॉज आई विल टीच दिस वन लेटर ऑन, ठीक है। ये जो सेक्शन है ये कुछ अलग डिटेल्स को दर्शाता है, जो कहीं ना कहीं हम मिक्स हो जाएंगे, लंदी हो जाएगा रिकॉर्डिंग, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ ये वाला। विल मूव फॉरवर्ड, हम में डिस्कस करेंगे एक एक करके धीरे धीरे। अब आते हैं नेक्स्ट, बजट। यहाँ पे ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब आपको बजट तो डालना पड़ता है। अब बजट ने कहीं ना कहीं कहाँ select किया है, हमारे कैंपेन लेवल पे सेलेक्ट कर लिया था। थोड़ी देर पहले मैंने 600 डेली बजट रखा था, है ना। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है योर डेली एडवांटेज कैंपेन बजट ऑफ 6000 रुपीज, ठीक है। एड स्पेंडिंग लिमिट हमने सेट नहीं किया, तो नन एडेड नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा डेट दिखा रहा है कि भाई हमारा ऐड कब से स्टार्ट होगा। इट इज 19 फरवरी 2025, 20:33 पे स्टार्ट होगा। मैं चाहता हूं कि आज स्टार्ट तो हो, लेकिन ये रात को 11:50 पर स्टार्ट हो। सो आई सेट दिस, I'll keep it 50 years. See, मैं रात को स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट हो रात को 11:50 पे। मैंने इसको सेट कर दिया। इफ़ यू वांट टू सेट एन एंड डेट, मतलब कब इसको बंद करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका ऐड एक दिन जाके बंद हो जाए, तो आप यहाँ पे एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इट। आप इसको सेलेक्ट कर, यही डेट नीचे आ जाएगा। ऑलराइट, तो इसके बाद आपका आता है बजट शेड्यूलिंग, द सेम वन जो हमने नीचे एक बार देखा था। कैंपेन जो हम सेटअप कर रहे थे कि भाई किस दिन हम ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं, कम, ये वही वाला ऑप्शन है, ठीक है। हम नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल इज सेक्शन फ्रॉम वेयर आप अपना ऑडियंस डिसाइड करते हो। देखो यहाँ पे क्या है, फिलहाल आप देख रहे हो पैन इंडिया हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। ये आप इस पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया, देखो इंडिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान को भी सेलेक्ट कर लूँ, पाकिस्तान, तो यहाँ पे देखो ऐसे पाकिस्तान भी सेलेक्ट हो जाएगा। यू सी पाकिस्तान कंट्री, लाइक दैट वी कैन सेलेक्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे नीचे आते हैं, मैं फिलहाल इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हम इन चीज़ों को बाद में भी सीखने वाले हैं। मैं आपको बस बेसिक बता रहा हूँ। यस, वी कैन सेलेक्ट द लोकेशन like this, then you scroll down, then you see advantage plus audience। ये यहाँ पे ना ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट एक सेटअप करके रखा हुआ है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, स्विच टू ओरिजिनल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हमें अपने हिसाब से सेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्विच ओरिजिनल पे जाऊँगा, यूज ओरिजिनल ऑडियंस, ठीक है। ये मैंने यूज ओरिजिनल ऑडियंस कर दिया। अब यहाँ आप लोड होते आपको दिखाई दे, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ये हम इंडिया सेलेक्ट यहाँ पे। यू सी नाउ यू सी एज कैटेगरी, यहाँ कौन से एज कैटेगरी में चलाना है वो आप सेलेक्ट करते हैं। यहाँ ऑल जेंडर सेलेक्ट है, लेकिन आप चाहते हो पर्टिकुलरली किसी एक जेंडर कैटेगरी में चलाना, तो जैसे मेन या विमेन सिर्फ या ऑल, तो इसमें आप यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, एडिट करके सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे एडवांस डिटेल टारगेटिंग, आप किसी पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये सेक्शन में आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज है, लैंग्वेज कौन कौन से में चाहते हो, ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट है। आप चाहो तो पर्टिकुलर इंग्लिश, हिंदी या कोई भी एक लैंग्वेज आप चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई जो लोग इस लैंग्वेज पे ज़्यादा रहते हैं फेसबुक के अंदर, उन्हीं को मेरा ऐड दिखे। तो ऐसे केस में उन्हीं को आपका ऐड दिखता है, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस होता है। ऑलराइट, इसके बाद नीचे आपका है, देखो यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन है। अगर मैं इस ऑडियंस को सेव करना चाहूँ जो मैंने बनाया, सपोज को मैंने बनाया, आई वॉन्ट टू सेव इट, आई कैन सेव इट फ्रॉम हियर। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑडियंस का नाम लिख दूंगा। ऑडियंस का लग देता हूँ डेमो, और ये लिख देते हैं हम इवनिंग बैच 245, ठीक है। इस तरीके से हम कर देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं ऑडियंस, ऐसे कर दिया, और यहाँ कर देते हैं सेव। दिस ऑडियंस विल बी सेव्ड, एंड इन फ्यूचर इफ वी वांट टू यूज, वी कैन यूज दिस ऑडियंस, ठीक है। इस ऑडियंस को हम इसी नाम से यूज कर सकते हैं, और यही उसके अंदर डिटेल जो है ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। चलो मैंने मान के चलो ये कर दिया। हम इन चीज़ों को बाद में दोबारा देखेंगे कि भाई ये ऑडियंस सेलेक्ट किया तो ये कैसे यहाँ पे आ गया, या वगैरह वगैरह। ये यहाँ पे आपको नया ऑडियंस इन फ्यूचर बनाना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शन यहीं पे आते हैं, देखो ये रहा, क्रिएट न्यू ऑडियंस पे जाएंगे तो अगेन यू कैन क्रिएट अ न्यू ऑडियंस। मैंने इस पर क्लिक किया, यू सी अगेन यू कैन सेलेक्ट ऑडियंस फ्रॉम हियर। देखो सिर्फ इंडिया है, पहले हमने पाकिस्तान, नाउ द पाकिस्तान इज नॉट बिकॉज
we have clicked on create new audience, but I want to use my previous audience that was saved earlier. So मैं क्या करूँगा, used save audience पे click करूँगा. Again, if you search here, you will get the audience. Demo audience हमारा क्या नाम था, ये रहा, नीचे आ गया था ना डेमो, मैंने यहाँ डेमो लिखा, आ जाएगा ये रहा डेमो ऑडियंस EB245. इस पर क्लिक करता हूँ तो वही ऑडियंस मेरा सिलेक्ट हो जाएगा फिर से. और आप देख पाओगे, देखो लोकेशन इंडिया पाकिस्तान, जितना जितना एडवांटेज जो भी रहा है मैंने ये ऑफ किया आगे. इसके नीचे आपका आता है प्लेसमेंट. ये वो सेक्शन है जहाँ से आप ये डिसाइड करते हो कि मेरा ऐड कहाँ कहाँ दिखना चाहिए. तो देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो एक एडवांस जो ऑलरेडी सिलेक्टेड था, मैं चाहता हूँ मैनुअल में जाना, कि मैं अपने हिसाब से सेट करना चाहता हूँ. तो मैं मैनुअल में जाऊँगा प्लेसमेंट के अंदर. यहाँ पे आप देख रहे हो कहाँ कहाँ आपको दिखाना है अपना ऐड. प्लेटफॉर्म्स मैं चाहता हूँ मैं फेसबुक में दिखाऊँ, मैं इंस्टा पे दिखाऊँ. नेटवर्क ऑडियंस क्या होता है, बेसिकली नेटवर्क ऑडियंस इज़ द ऑडियंस जो फेसबुक के साथ कनेक्टेड है, उनके साथ कोलैब करके बैठा हुआ है, या फेसबुक ऐसे ऐसे चीज़ों पे भी जाके अपने, जैसे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी अपना कहीं ना कहीं जो एक कनेक्टिविटी है ना वो रखता है. तो जब कोई लोग वहाँ उस जगह पे जाके अपना ऐड ओपन करते हैं, या मतलब नॉर्मल अपना फेसबुक ओपन करते हैं, या फेसबुक से रिलेटेड जो अदर प्लेटफॉर्म है वो ओपन करते हैं, वहाँ पे भी आपका ऐड दिख जाता है. तो उसके लिए हम ऑडियंस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं. अगर मैं इसको अनटिक कर दूँ तो मेरा ऐड सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम में दिखेगा और इन दोनों के मैसेंजर में दिखेगा. तो मैं मैसेंजर को ऑफ करता हूँ तो मेरा फेसबुक और इंस्टा में मेरा ऐड जो है दिखेगा. ठीक है, ये होता है प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन. अब फेसबुक में भी फीड है, स्टोरी है, रील है, तो वो ऑप्शन भी आपको नीचे आता है. आप फीड में कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो, ठीक है, आप स्टोरीज एंड रील्स में कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो, ठीक है, आप इन स्ट्रीम वीडियोस रील्स में कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो. ठीक है, ये वो है. सर्च में आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो, ये वो है. तो लाइक दिस यू गेट ऑल द ऑप्शंस. जो आपको चाहिए आप सेलेक्ट करो, जहाँ पे नहीं दिखाना है उसको बंद करो. ये आपके ऊपर ऑप्शंस होते हैं जब आप एक मैनुअल सेक्शन को चूज करते हैं. ठीक है, प्लेसमेंट के लिए. तो मैंने मान के चलो ये किया, मेरा ये भी ठीक था, मैंने कर दिया. नाउ इट इज़ डन. नाउ आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. ये सारे सेटअप दिए, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया. अब मेरा तीसरा लेवल आता है. मेरा तीसरा लेवल कौन सा है, कौन सा लेवल है मेरा तीसरा? यस यस एग्जैक्टली, दैट इज द थर्ड, दैट इज ऐड लेवल, है ना. तो अब हम लोग ऐड लेवल पे पहुंच गए हैं. एंड यहाँ पे क्या चीज़ें हम डालते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या चीज़ डालते हैं, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, ताकि जो कि हमारा थर्ड लेवल है. एक्चुअली में क्या होता है, थर्ड लेवल वो लेवल होता है जो हम मार्केट में लोगों को दिखाते हैं. मार्केट में हम क्या दिखाते हैं एज ए ऐड, वीडियो, इमेज, कैरोसेल टाइप के एड्स जो हैं वो दिखाते हैं, है ना. तो वो चीज़ हम यहाँ पे बनाते हैं. अब मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ. अब देखो इसके अंदर हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है. पहले तो यहाँ पे हमें ये आ रहा है फेसबुक पेज, दैट इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड. इसके साथ कनेक्टेड इंस्टाग्राम पेज है, वो भी कनेक्टेड है. तो ये तो कनेक्ट है भाई, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अब और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड क्रिएटिव. इसको भी हमें यहाँ से कुछ नहीं करना है. आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपको दिखाएगा क्रिएटिव सोर्स, कि भाई कहाँ से उठाना है. तो भाई मैं तो मैनुअली डालना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई इट इज ऑलरेडी सिलेक्टेड मैनुअली. दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल बिकॉज दिस ऑप्शन विल अवेलेबल ओनली इन व्हेन वी विल रन शॉपिंग एड्स. ठीक है, तो अभी हम इसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ ऐड फॉर्मेट आप कैसा रखना चाहते हो बोल रहे हैं. भाई जो हमारा ऐड फॉर्मेट है वो हम एक सिंगल इमेज पे रखना चाहते हैं, इसलिए सिंगल इमेज और वीडियो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. इसके नीचे कैरोसेल है. कैरोसेल मतलब एक साथ 4-5 इमेज जो दिखते हैं, जिनको हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं, साइड में स्क्रॉल करके. ठीक है, लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करते हैं जो. ठीक है, इसके अलावा कलेक्शंस होता है. कलेक्शन क्या होता है, एक ऊपर इमेज दिखेगा बड़ा, उसके नीचे छोटे छोटे कुछ और इमेजेस दिखेंगे, उनको हम कहते हैं कलेक्शन इमेज. ठीक है, या कलेक्शन ऐड. तो ये वाला वो है, ये ऐड फॉर्मेट. फिलहाल हम सिंगल इमेज पे रखेंगे. इन चीज़ों को भी हमें प्रैक्टिस करेंगे बाद में. सिंगल इमेज को ये लग दिया हमने. नीचे स्क्रॉल करेंगे, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स. ठीक है, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स, इसका मतलब होता है कि आपका जो ऐड है
वो बहुत अलग अलग जगह दिखेगा और लोगों को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके ऐड को फिल्टर करके दिखाया जाएगा और उनको कहीं ना कहीं कैच किया जाएगा। तो इसके लिए हम मल्टी एडवर्टाइजर एड्स को टिक करके रखते हैं। ऑलराइट, यहाँ नीचे आओगे तो डेस्टिनेशन बोल रहा है। डेस्टिनेशन आपको याद है ना, हम वेबसाइट पे लैंड कराना चाह रहे थे, तो इससे देखो ऑलरेडी यहाँ वेबसाइट पे टिक है, बट हमें यूआरएल डालना पड़ेगा कि कौन से यूआरएल पे लेके जाना है। तो उसके लिए मुझे वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा। मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ अपने वेबसाइट की यूआरएल को और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये वेबसाइट है, मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से मिल गया यहाँ पे वेबसाइट। अब जैसे यहाँ पे डाला ना यू सी कि कुछ डिटेल इसने ऑटोमेटिक फेच किया और वो यहाँ पे अब दिखाने लग रहा है। आप अपने जो लेफ्ट साइड मेरे जो राइट साइड में आप मेरे देखोगे तो आपको दिख रहा है, हालांकि हमने क्रिएटिव अभी ऐड नहीं किया, विल ऐड द क्रिएटिव। ठीक है, यहाँ पे देखो मान ये क्या बोल रहा है, भाई वेबसाइट हमने डाल दिया डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन उसके नीचे आपको है नन कॉल मैसेज। ही क्या है, ये होता है सपोज कभी कभी ऐसा होता है, आप चाहते हो कि जैसे वो क्लिक करे उसके बाद आप चाहते हो कि नहीं वो लोग नॉर्मली मुझे कॉल पे आके मुझसे बात करें, तो आप कभी कभी यहाँ पे उनको कॉल पे खींच सकते हो, लेकिन क्योंकि हम वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं इसलिए हम कॉल पे लेके नहीं जाएंगे, हम उसको वहीं रखेंगे ताकि वो प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर ही जाए और मेरे वेबसाइट को ही व्यू करे। मैं वहीं पे ट्रैफिक लाना चाहता हूँ इसलिए नन पे ही रखूंगा। यू हैव इवन मोर ऑप्शंस। आप व्हाट्सएप पे इसको लेके जाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे लेके जाना चाहते हैं, मैसेंजर पे लेके जाना चाहते हैं, डायरेक्ट उनसे कॉल लगवाना चाहते हैं, यू हैव द ऑप्शंस। बट यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हम विल कीप ओनली नन। राइट, तो यहाँ नीचे आएंगे, देखो अब आया ऐड क्रिएटिव। बोल रहा है ऐड मीडिया, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था क्रिएटिव में क्या किया था मैनुअली, सिंगल इमेज और वीडियो। तो अब यहाँ पे इमेज वीडियो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। ये देखो ऐड मीडिया, ड्रॉप डाउन में क्लिक हो गए, आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन, अभी इसको हटा देता हूँ, पहले गलत जगह क्लिक हो गया था। यहाँ देखो इस पर क्लिक करोगे ऐड मीडिया पे, तो या इमेज ऐड कर सकते हो या वीडियो ऐड कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, इमेज, मैं इमेज पे क्लिक करूंगा। अब ये सेक्शन ये आप मत देना, सीधा यहाँ साइड को आ रहा है मीडिया, यहाँ पे लिखा हुआ, आपको मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे आप मीडिया पे क्लिक करोगे आपका मीडिया सिलेक्शन सेक्शन जो है ओपन हो जाएगा। ओके, देख पा कुछ इमेजेस ऑलरेडी अपलोडेड है, देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोला कि आप चाहें तो डायरेक्ट यहीं से अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड करने का ये ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर से कोई इमेज उठाइए। इमेज का साइज यहाँ पे रखना पड़ता है हमको 1080 इंटू 1080, और एक साइज होता है आपका 1080 इंटू 1920। 1920 किस लिए, क्योंकि वो हमें फ़ोन का रील वाला साइज होता है ना, उसके लिए रखते हैं हम। तो फिलहाल जो मैं रखने जा रहा हूँ वो 1080 इंटू 1080 वाला साइज यहाँ पे ले रहा हूँ। ऑलराइट, तो मैं ये वाला साइज ले लेता हूँ, जैसे मान के चलो यही इमेज लेना था मुझे, मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ से कर दूंगा नेक्स्ट। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये मेरा जो इमेज है वो यहाँ पे अपलोड होके दिखाएगा कि किस तरीके से ये दिखने वाला है। ये देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा अलग अलग। यहाँ पे मैं कौन सा इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ, रील वाला इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं एक यूट्यूब वाला स्क्रीन होता है ना, 1920 इंटू 1080 वाला जो साइज होता है वो यहाँ पे यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी फिलहाल यही रहने देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से नेक्स्ट। मैंने मान के चलो डन कर दिया, इमेज लगा दिया, करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट किया तो ये AI जनरेटेड इमेज दे रहा है मुझे कुछ, मैं कुछ नहीं चाहता, स्किप कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे बस अब क्या है इन्हांसमेंट, जो मेरा ऑल ऑप्टिमाइज है, मैं यहाँ से कर देता हूँ डन। कर दिया मैंने डन। अब जैसे मैं डन पे क्लिक करूँगा यू विल सी मेरा जो इमेज है वो आपको दिखने लग जाएगा।
दिख रहा है आपको? देखो ये मेरा इमेज यहाँ आपको दिखने लगा। इस तरीके से आपका ऐड भी कहीं ना कहीं देगा, देखो दिखाई देगा। ठीक है, इमेज ऊपर टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट लगाएंगे हम कैसे, यहाँ पे ये दिखाई देगा, यहाँ पे ये दिखाई देगा। ऐसा ऐड आपका कहीं मार्केट में दिखाई देता है, फेसबुक के अंदर, फेसबुक फीड के अंदर, रील के अंदर। तो ये फीड वाला है, ठीक है, ये भी फीड वाला है। ऐसा आपको नीचे और भी आपको दिखाई इंस्टाग्राम फीड, ठीक है, ये धीरे धीरे लोड हो रहा है, दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन हम ऊपर ही रखते हैं अभी इस जगह पे, तो जैसा आपका दिखाई देता है। अब क्योंकि हमने क्रिएटिव लगा दिया है, क्रिएटिव लगाने के बाद मतलब इमेज या मीडिया आप मैंने ऐड कर दिया। अब इसको ऐड करने के बाद मुझे ऐड करना पड़ता है प्राइमरी टेक्स्ट। अब प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है? प्राइमरी टेक्स्ट आपका मान के चलो एक पोस्ट का कैप्शन, उसको कहते हैं प्राइमरी। ठीक है, उसको यहाँ पे हम लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखूंगा ना, आपको यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट दिखाई देगा, जगह पे दिखाई देगा मेरे इमेज के जस्ट ऊपर कैप्शन दिखाई देगा। मैं लिखता हूँ कुछ भी, मैं बाय डिफॉल्ट बताऊँ, ठीक है, हेलो माय नेम इज मंसूर अली, यू लर्न FB एड्स। ठीक है, मैंने मान के चलो ऐसे लिया। अब यहाँ पे जैसे इसको लिख दिया ना, नाउ यू सी द सेम थिंग इज विजिबल ओवर हियर, राइट? इज इट विजिबल? Is it visible everyone? ऑडिबल? ऑल राइट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा और ये सारी चीजें कहाँ दिखने लगी? यहाँ पे। तो आपको भी ऐसे ही प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। यहाँ देखो एक टेक्स्ट में दिया, मतलब एक लिखा। अब मुझे यहाँ पे ना AI सजेस्ट कर रहा है कुछ और टेक्स्ट, तो अगर आप चाहो तो इन टिक करके इनको सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ये वेरिएशन जो है मान के चलो मुझे रखना है, तो मैं इनको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये चीज धीरे धीरे सभी को दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा हेडलाइन। अब हेडलाइन क्या होता है? चैट विद अस लिखा ना, चैट विद अस, यहाँ पे भी लिखा है चैट विद अस। अगर मैं इसको करूँ एडमिशन ओपन, यू विल सी कि यहाँ पे चेंज हो जाएगा और लिखा आएगा एडमिशन, जहाँ मेरा कर्सर आपको दिखा, लेट इट टू बी लोडेड। देखो यहाँ लिखा, यहाँ लिखा है एडमिशन, यहाँ पे लिख के आ गया एडमिशन, इस तरीके से। तो यहाँ अब इसके नीचे एक और, इसके नीचे आता है डिस्क्रिप्शन। दिस इज द डिस्क्रिप्शन। ये क्या होता है? ये हेडलाइन जस्ट नीचे आता है। तो यहाँ मान के चलो मैं लिखता हूँ लिमिटेड सीट्स, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो यू विल सी कि यहाँ पे अब ये चेंज हो जाएगा और यहाँ लिख के आएगा लिमिटेड सीट्स। देखो यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेक्शन को रखो। इसके अलावा लास्ट जो हमारा होता है वो होता है कॉल टू एक्शन। दिस इज लर्न मोर। तो यहाँ लर्न मोर की जगह मैं लिखना चाहता हूँ बुक नाउ। तो आई कैन क्लिक हियर, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बुक नाउ। ये ऑप्शन है बुक नाउ। जैसे मैंने बुक नाउ सेलेक्ट किया, अगेन दिस बटन हैज चेंज एंड नाउ इट इज रिटन हियर बुक नाउ। इसी को हम कहते हैं दिस इज आवर लिंक। इसको क्लिक करके वो हमारे वेबसाइट पे जाए, तो इसी को हम लिंक कहते हैं जब भी कोई इस पर क्लिक करता है। तो ये डिटेल है, इस तरीके से हम फिल करने होते हैं और हमारा ऐड है वो हो जाता है रेडी। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है? एक बार गया नाउ पब्लिश। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन है, यू हैव टू क्लिक ऑन पब्लिश, और आपका ये जो है
वो पब्लिश हो जाएगा। बाकी जो इसके सेटिंग है ये हम धीरे धीरे पूरे अपने वीडियो में सीखेंगे। अभी हम बस यहीं तक